जी हाँ दोस्तों, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस बार रीट का पैटर्न नहीं बदला जाएगा, यानी शिक्षक भर्ती L1 और L2 के लिए किसी तरह का बदलाव नहीं है। जो 2022 में रूल्स थे वो के वही आपको रूल्स 2024 में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको रीट एग्जाम क्लियर करना होगा, यानी रीट की पात्रता हासिल करनी होगी। रीट की पात्रता हासिल करने के लिए आपको 60% अंक लाना जरूरी है, यानी आपको 60% अंक लाएंगे तभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। इस बार इसमें शिक्षक भर्ती में पैटर्न और रीट का बाद में आपको एक मुख्य परीक्षा देना होगा, और 2 एग्ज़ाम के बाद ही आपको यहाँ पे जॉइनिंग मिलने वाली है। वर्तमान में आपको जो रीट है वो 60% अंकों से पास करना ज़रूरी है, जो कि एक पात्रता पेपर है। पात्रता हासिल करने पर ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, वरना आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जयपुर से बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पैटर्न की समीक्षा करने की बात कही थी, लेकिन अब रीट की घोषणा के साथ ही ये तय हो गया है कि भर्ती के पैटर्न में फिलहाल कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। इस भर्ती का विज्ञापन है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होगी मुख्य परीक्षा। रीट की पात्रता प्राप्त करने वालों को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। रीट का जो आयोजन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा। पात्रता प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है वो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। पिछले दिनों रीट को लेकर हुई बैठक में अध्यापक भर्ती के पैटर्न को लेकर चर्चा नहीं हुई थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात पे संकेत दे दिए कि फिलहाल अध्यापक भर्ती के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बैठक में ये भी बताया गया है कि इस बार 5 विकल्प आपको मिलने वाले हैं। 5 विकल्प के आधार पर ये परीक्षा होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस बार आपके जो फीस है वो आपकी यथावत रखी गई है। तो रीट अगले साल जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की पूरी संभावना यहाँ पे घोषणा हो चुकी है। अब इसका विज्ञापन है वो जनवरी, यहाँ पे जो विज्ञापन है वो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट में आने की पूरी संभावना है। साथ ही रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की जो विषयवार परीक्षा होगी, इसके अंकों की मेरिट में अंतिम चयन होता है। यही पैटर्न कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में निकाली गई अध्यापक भर्ती में था। तब बोर्ड ने 48,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 21,000 लेवल 1 के और 27,000 लेवल 2 के ये पद यहाँ पे दिए गए थे। जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई थी, रीट के बाद उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसमें फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, तो अब आपको रीट तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती के लिए 2 एग्जाम देने होंगे। पहले आपको पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद में आपको मुख्य परीक्षा पास करनी होगी, तभी आप L1 और L2 के तृतीय श्रेणी अध्यापक बन पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रीट का जो पेपर है वो दोनों ही विषय L1 और L2 के लिए जो रीट होती है उसमें आपके 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो कुल मिला के आपको 150 नंबर के ये पेपर आपका रहने वाला है। अब 150 में से आपको यहाँ पे 90 क्वेश्चन राइट करना होगा जनरल कैटेगरी को, और जो अदर कैटेगरी है उनको यहाँ पे 82 क्वेश्चन राइट करना ज़रूरी है, तभी आपके यहाँ पे 60% अंक प्राप्त होंगे। और 60% लाने वालों को यहाँ पे पात्रता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर आप पहली बार रीट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करनी है, ताकि आप पहली बार में ही प्रमाण पत्र हासिल करें और मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं गंवाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। और इस बार जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगा। तो यहाँ पर आपको तैयारी में अभी से जुट जाना है, क्योंकि आपके पास केवल 2 माह का समय है। इस 2 माह में ही आपको सब कुछ तैयारी करनी है। साथ ही इस बार रीट में 5 विकल्प आपको मिलने वाले हैं। जो विकल्प आप नहीं करना चाहते, 5वां विकल्प आपको चुनना होगा। फीस आपकी यथावत रहने वाली है, फीस में कोई बदलाव आपके इस बार नहीं देखा जाएगा। तो आप अच्छी तैयारी जरूर करें। हम आशा करते हैं कि आपका प्रमाण पत्र जरूर मिले और आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाए। मुख्य परीक्षा जो होती है वो आपके 150 प्रश्नों की होगी बाद में, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपको 300 नंबर की पेपर आपका मुख्य परीक्षा के होने वाला है। उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।